अभी ना सुबह के 9 बज रहे हैं। अभी हम लोग शिलोंग में हैं। यहाँ पर हम आए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद में निकलेंगे हम लोग। आज ही हम लोग चले जाएंगे गुवाहाटी। थोड़ी सी धूप कम है लेकिन थोड़ी देर में आ जाएगी क्योंकि धूप ना आ रही जा रही है। ठंड भी ठीक ही है, यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा है। यहाँ थोड़ी लग रही है ना, कंपेयर टू मेघालय ज़्यादा लग रही है। आज तो लग रहा है कोहरा है। Exactly. नहीं था एक्चुअली धूप अभी थोड़ी देर पहले थी पर अभी चली गई, फिर से चली गई है। तो आज कुछ जगह एक्सप्लोर करेंगे ना। हमारे पास काफ़ी सारा टाइम भी है। आज से हमें उमियम लेक जाना है और फिर निकलेंगे हम लोग गुवाहाटी की तरफ। तो गुवाहाटी जाकर के आज हमको बस स्टे करना है। और ना हम जिस होटल में स्टे किए हैं ना वो शिलोंग के एकदम सेंटर में है, मतलब लोकल एरिया में है। तो जब हम लोग कल आ रहे थे ना तो हम यहाँ से आ रहे थे। ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला रास्ता था। इस एरिया में ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही होता है। 1 घंटा लग गया यहाँ पर आने में। तो हमारे पास में है ये सब्जी और मेरा फेवरेट साबूदाना, कुछ स्प्राउट्स एंड यहाँ पर फ्रूट्स से मैंने थोड़े खा भी लिए। यहाँ पर ना हम लोगों ने एक चीज़ नोटिस की कि हम लोग जिस दिन से आए ना उस दिन से हम लोग पूरी भाजी खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। कुछ चीज़ यहाँ का पोहा बहुत अच्छा बनाते हैं। हाँ, घर का खाना खा रहे हो। मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में आपको खाना ना बहुत अच्छा मिलता है। खाना तो हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू। गर्मा गर्म मस्त क्रिस्पी पराठा। योगा। बाय बाय, थैंक यू। गाइस तो ये वो जगह थी जहाँ हम लोग रात में आए थे, जेनेरिया होटल। इसका एंट्रेंस कुछ इस तरीके से है और हम लोग बस जस्ट निकलने वाले। लगेज हमारा वो गाड़ी में लोड हो रहा है और फिर निकलेंगे सीधे उमियम लेक की तरफ, जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। हमें वैसे आधा घंटा लगना चाहिए जाने में, लेकिन अगर ट्रैफिक हुआ तो 1 घंटा लग सकता है, जो कि मिलने ही वाला है। होटल से चेकआउट करने के बाद ना हम लोग सीधे निकल गए थे उमियम लेक की तरफ और आज का मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा था। और जैसे ही मैंने आपको पहले भी बताया है ना, सिटी के अंदर ट्रैफिक तो थोड़ा सा है। तो जैसे ही आप थोड़ा सिटी से बाहर निकलते हो ना तो रोड सडनली ज़्यादा ग्रीन दिखाने लगते हैं और ज़्यादा पीसफुल भी। उमियम लेक ना मेन सिटी सेंटर से कुछ 15-16 किलोमीटर दूर ही है और ये मेघालय का मोस्ट फेमस अट्रैक्शन भी है। तो अगर आप मेघालय में हो और स्पेशली शिलोंग में हो तो यहाँ पर आना तो बनता ही है। हम लोग पहुँच चुके हैं उमियम लेक। एंट्री फीस दी थी 150 रुपीज़। यहाँ तक आने का रास्ता सुंदर था ना, ब्यूटीफुल है बहुत। हाँ, शिलोंग मुझे सुंदर लगने लगा। शिलोंग नजर आई हमको क्योंकि इतना ज़्यादा ग्रीनरी लग रहा था और शाम को हमने सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक देखा है। तो हमारे थॉट अभी सुबह बदल गए हैं। रात में बहुत ब्यूटीफुल लगता होगा ये। रात में अलग ब्यूटी है एंड सुबह अलग ब्यूटी है। अभी मैं आपको थोड़ा सा और आगे जाती हूँ और फिर दिखाती हूँ। यहाँ पर ना बहुत सारे तरह की बोट्स है, कुछ बड़ी है और कुछ छोटी बोट्स है। और अभी हम लोग बोटिंग करने वाले हैं। बोटिंग के प्राइसेस भी थोड़े से अलग है। तो हम लोग छोटी वाली बोट लेंगे, स्पीड बोट। ये बहुत मज़ा आने वाला है। पानी काफ़ी अच्छा है अभी। टूरिस्ट काफ़ी है यार यहाँ पर। मुझे लगता है कि लोकल्स भी आते हैं यहाँ पर क्योंकि काफ़ी अच्छी भीड़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है लोगों की। वीकेंड्स पे ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। तो हम लोग भी वीकेंड्स पे आए थे, इसलिए हमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही थी। लेकिन अगर आप सिटी के शोर शराबे से दूर थोड़ा सा चिल करना चाहते हो, पिकनिक टाइप स्पॉट ढूंढ रहे हो ना, तो ये जगह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और उसके लिए टिकट लेनी पड़ती है यहाँ से। ये स्पीड बोट के प्राइस लिखे हुए हैं। 3 पर्सन के लिए 600 है पर बोट, लेकिन हम सिर्फ 2 है तो हम लोग दोनों देने वाले 600 पर बोट। और ब्रेक टाइम पर बोट्स नहीं चलती है। हमने टिकट ले लिया लेकिन ना बहुत लंबी लाइन लगी हुई है तो हमें एटलीस्ट 40 मिनट लगने वाला है। यहाँ पर ना टिकट लेने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है और हमारे टिकट्स पे ना ये देखो ये नंबर लिखे हुए हैं, वो खुद पुकार लेते हैं। आई थिंक हम लोग ऑलमोस्ट लास्ट ही है। इसके बाद में 1 घंटे का ब्रेक हो जाएगा और टिकट मिलना बंद हो जाएगा। फिर 2 बजे से फिर से स्टार्ट हो जाएगी बुकिंग। और हमारा टर्न आ चुका था। सारे सेफ्टी गियर्स पहनने के बाद में अब हम लोग रेडी हो चुके थे अपनी राइड पे जाने के लिए। गाइस जो मैंने आपको अभी बड़ी वाली बोट दिखाई ना उसका प्राइस था 1500।
एंड आप लोग देख रहे हो उस बोट में जाने के लिए ना आपको ये पहनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें आप सेफ हो, लेकिन ये स्पीड बोट है जिसमें हम लोग जाने वाले, तो सेफ्टी के लिए ये हमें पहनना ही पड़ेगा। लेकिन छोटी है, जो छोटी वाली स्पीड बोट है ना, उसके हाँ। लिए हमें थोड़े से एक्स्ट्रा गियर की जरूरत पड़ती है, हाँ। थोड़े से अच्छे वाले। बोटिंग करने के बाद और थोड़ा सा समय वहाँ पर बिताने के बाद ना हम लोग यहाँ से निकल गए थे क्योंकि आज हमें शाम होने से पहले ही गुवाहाटी पहुँचना था। उमियम लेक से गुवाहाटी का जो डिस्टेंस है ना वो ज़्यादा नहीं है, कुछ 80-85 किलोमीटर दूर ही है और जाने में कुछ 1.5-2 घंटा लगता है। रोड्स ना काफ़ी स्मूथ थे और मेघालय के हिल से अब सिटी साइड जाने का जो ट्रांजिशन है ना वो भी देखने को मिलने लग गया था। और अब हम मेघालय से असम में एंटर कर चुके थे और धीरे धीरे पहाड़ों की जगह हमें सिटी वाला एरिया दिखाई देने लग गया था और वेदर भी थोड़ा वार्म फील हो रहा था अगर हम कंपेयर करेंगे ना शिलोंग और उमियम लेक रीजन के मुकाबले में तो। और ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच गए थे, बस अब हमें अपने होटल तक जाना था जो हमने ऑलरेडी बुक कर ली थी। ये है हमारा होटल, गुवाहाटी की होटल में पहुंच चुके हैं। इसका नाम है पिमालिंग लॉड्ज एंड ये जो होटल है ना ये हमारे एयरपोर्ट के बहुत पास थी। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, इस वजह से हमें आने में थोड़ा सा टाइम लग गया। फाइनली हम पहुंच गए। वाओ नाइस। हाय गाइस, रूम में आ गए तो आपको एक बार फटाफट से रूम भर दे देते हैं इससे पहले कि हम लोग रूम को गंदा कर दें। तो आ जाओ, ये हमारा सुंदर सा रूम और यहाँ पर हमारे पास बहुत प्यारी विंडो और यहाँ से बहुत प्यारा सनसेट दिखेगा हमें। रूम से मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा स्पेस है। ये अच्छा है, ब्रश करने के लिए मुझे अच्छा स्पेस मिल गया। हाँ गाइस, वैसे तो हम आज ही गुवाहाटी से निकलने वाले थे लेकिन हमने अपना जो ट्रिप है ना वो एक दिन थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया था क्योंकि हमें जाना था कामाख्या देवी जी के दर्शन करने के लिए। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं तो अभी हम लोग थोड़ा सा आराम करेंगे और जहाँ पर हमारा होटल है ना के आसपास काफ़ी सारे मार्केट भी है तो हो सके तो वो भी एक्सप्लोर करेंगे। और फिर सुबह सुबह ही हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग मंदिर के दर्शन करने चले जाएंगे क्योंकि एयरपोर्ट से जो टेम्पल है वो ऑलमोस्ट 25-26 किलोमीटर है। तो हम सुबह सुबह जाएंगे ना तो हमारे दर्शन जल्दी हो जाएंगे और 11 या फिर 12 बजे तक हम लोग वापस आ जाएंगे क्योंकि हमें यहाँ से चेकआउट भी करना है। आज हमें ज़्यादा थकावट नहीं हुई है क्योंकि आज हमने बहुत आराम से ही ट्रैवल किया है। तो बस प्लान कुछ इसी तरीके से है। अब मैं मिलूँगी आप लोगों से सीधे कल, तब तक के लिए बाय बाय। हाय गाइस, तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और हम निकलने वाले हैं मंदिर। यहाँ से जहाँ पर अभी हम लोग रुके हैं ना एयरपोर्ट के पास में, यहाँ से टेंपल जाने में हमें लगेगा ऑलमोस्ट शायद आधा घंटा क्योंकि 25 किलोमीटर यहाँ से दूर है। और अगर मैं बात करूँ ना सिटी से, मेन सिटी वाले एरिया से, तो मेन सिटी से टेंपल थोड़े से दूर है लेकिन अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हो तो एयरपोर्ट से नियरेस्ट है और अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो और भी पास पड़ेगा। और टेंपल जाने के ना और भी तरीके हैं, आप उबर कर सकते हो, बसेस भी जाती है लेकिन हमने ऑलरेडी गाड़ी बुक कर दी है तो हमारी गाड़ी आने वाली है। अभी बाकी की डिटेल मैं वहीं जाके बता पाऊँगी कि क्या सीन होता है, हम लोगों को एंट्री कैसे मिलती है, कितना टाइम लगता है, कितनी भीड़ होती है क्योंकि वीकेंड है, आज संडे है तो मुझे ऐसा लगता है कि संडे है तो भीड़ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। तो किस तरीके से दर्शन होंगे वो सब मैं आपको बताऊँगी वहीं पर जा कर के।
हमारी टैक्सी आ चुकी थी और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि एयरपोर्ट से कामाख्या देवी टेम्पल का जो डिस्टेंस है वो 20 से 25 किलोमीटर का है। तो लगभग 45 मिनट से 1 घंटा लगता है वहाँ तक जाने में। लेकिन सुबह सुबह का समय था ना, तो ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं था, तो हम लोग आराम से पहुँच गए। अभी जो आपने मेन गेट देखा था ना, वहाँ तक बसेस आती है, फिर वहाँ से कुछ और किलोमीटर तक अंदर जाना पड़ता है। टेम्पल एक पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना, हमें काफ़ी अच्छे नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले चप्पल उतारना होता है। चप्पल हमने उतार दी है, मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी शॉप्स ऐसे आपको दिख जाएगी और अगर पूजा के लिए कुछ यहाँ से खरीदना है तो वो भी खरीद सकते हो। और वो वाला रास्ता है जहाँ से आप मंदिर की तरफ जाओगे। तो अभी हम लोग ले रहे हैं ये पूजा का सारा सामान और भीड़ दिख रही है। अभी देखते हैं दर्शन कैसे होते हैं। गाइस तो प्रसाद सब हमने ले लिया है और दिखा आपने प्रसाद सामग्री और यहाँ से हमें जाना है अंदर। सुबह सुबह का समय था और वीकेंड था ना, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो मंदिर में जो दर्शन होते हैं ना, वो 2 तरीके से होते हैं। एक स्पेशल दर्शन होते हैं और एक नॉर्मल दर्शन होते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है अभी फ़िलहाल तो अंदर मंदिर में। देवी के दर्शन करने के लिए ना 2 तरीके से होते हैं। एक जनरल की लाइन होती है और एक वीआईपी होती है। तो जनरल लाइन में ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, कभी कभी पूरा दिन लग जाता है। और जो वीआईपी टिकट होता है ना, उसमें थोड़ा सा कम वक्त लगता है। तो ये जो वीआईपी टिकट होती है ना, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। कई बार लोग आधी रात के 2-3 बजे से भी टिकट लेने के लिए टिकट काउंटर पर बैठ जाते हैं आके। ये जो जगह है, ये मंदिर के आसपास का एरिया है, यहाँ पर आप पूजा कर सकते हो। और जहाँ पर शक्तिपीठ है ना, वहाँ पर तो कैमरा अलाउड नहीं है। हमारी पूजा हो गई थी, हम लोग अंदर से आ चुके थे। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये बलिघर है और ये कामाख्या देवी मंदिर के परिसर में ही है। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ सदियों से बलि की परंपरा निभाई जाती रही है। बहुत से भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने पर यहाँ विशेष अर्पण करते हैं। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये यहाँ पर इसीलिए लाए जाते हैं कि ये लोग यहाँ पर लाते हैं और इन्हें उड़ा देते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब मंदिर के दरवाजे खुलते हैं ना मॉर्निंग में, तो यहाँ पर बलि दी जाती है। तो कुछ लोग बलि देते हैं, कुछ लोग पक्षियों को फ्री कर देते हैं। और उसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पर जब आपकी इच्छाएँ पूरी होती है तो उसके लिए आपको बलिदान देना पड़ता है। और आज बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन हमारे दर्शन हो चुके हैं। गंगा जल या अच्छा जल मिक्स कर दीजिए और घर में रख के डेली आप ये जल पी सकते हैं। कामाख्या मंदिर को तंत्र साधना का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र भी माना जाता है। तांत्रिक और साधक यहाँ आध्यात्मिक सिद्धियों और माँ शक्ति की उपासना के लिए आते रहते हैं। पीछे देख पा रहे हैं, लाइन यहाँ से शुरू हुई है और ये पूरा कवर करते हुए मंदिर के। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये गर्भगृह है। ये पूरी लाइन ही लाइन लगी हुई है आज। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो अगर आप प्रॉपर दर्शन करना चाहते हैं ना, तो कोशिश करिए क्या कि सुबह सुबह आए। हम लोग सुबह सुबह आए थे, हमारे दर्शन हो गए। अगर आप थोड़े भी लेट होते हो तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और हमने तो ये भी सुना है कि कभी कभी सुबह से शाम हो जाती है यहाँ पर। और लाइन तो आज लंबी है ही, बिकॉज आज संडे है, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ गई थी और हमारे दर्शन भी अच्छे से हो गए थे। तो अब हम लोग जा रहे थे वापस। थोड़ा से बाहर आ चुके हैं और अभी हम लोग लेने वाले हैं रुद्राक्ष। लेकिन जाने से पहले हमें एक और काम करना था और वो ये था कि हमें खरीदने थे रुद्राक्ष। शिव शक्ति है ना, वो मिलता नहीं, रेयर होता है। 5 मुखी, 6 मुखी, 4 मुखी, ये सब रेयर, मतलब इतना वो मिलता रहता है। फिर एक मुखी इतना जल्दी नहीं मिलता। तो आपको पता है इसमें से एक ही निकलेगा? ये देखिए, हम लोग यहाँ से थोड़ा छिलता है ना, हमें पता चलता है। वो स्कैनिंग नहीं होता है, आता है। अच्छा, उसका शेप अलग है ना? शेप अलग होता है तो पता चलता है। रुद्राक्ष को ना भगवान शिवा की कृपा का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोग इसे मन की शांति और फोकस के लिए पहनते हैं, कुछ पॉजिटिव एनर्जी के लिए। अच्छा, गाइस इनको ना ऑयल में रखा जाता है। वो कह रहे हैं कि इसको जितना ऑयल में रखोगे वो ब्लैक होता है, शाइनिंग आता है, अच्छा रहता है। अच्छा, और ये है 7 मुखी वाले रुद्राक्ष। 2 है ना, ये वीडियो बना के भेज दो। 4 5 2-4 कस्टमर आएगा। 6 7 8 9 10 25,000 14 मुखी था और इसका प्राइस है 25,000। फिर अब हम लोग जा रहे हैं वापस, क्योंकि हमारी गाड़ी यहीं कहीं पार्क है। और बाहर निकलोगे ना, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे खाना वाना खाने के लिए। और जो मेन गेट मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, उस मेन गेट के थोड़े से अंदर ना यहाँ पर स्टे भी है, होटल्स भी है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग अब वापस जाने वाले थे, क्योंकि आज हमें चेकआउट करना था और जल्दी भी पहुंचना था, क्योंकि अब हमें ट्रैफिक भी मिल सकता था रास्ते में। वापस आ चुके हैं
बहुत 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 ज़्यादा ट्रैफिक था। अभी हमें कुछ नहीं करना, फटाफट से हम लोग चेंज करने वाले हैं और थोड़ा बहुत सामान है वो समेटेंगे और एयरपोर्ट जाएंगे। वैसे तो एयरपोर्ट ना यहाँ से सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, वॉक करके भी जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास सामान थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसीलिए हम कैब बुक कर लेंगे और फिर सीधे चले जाएंगे। थैंक यू, बाय। कितने पास था? एक टर्न मारना था बस। हार्डली ओनली 1 मिनट का रास्ता था गाइस, ओनली 1 मिनट, बट ये सामान को लाने के लिए याद करना था। हम लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट और काफ़ी सारा टाइम है हमारे पास। चले अंदर। हम लोग एयरपोर्ट पर आ चुके हैं, के अंदर आ चुके हैं और ना एयरपोर्ट बहुत छोटू सा है। मैंने आप लोगों को नेपाल का एयरपोर्ट दिखाया था ना, समझ लो कि वैसा ही है। ये देखो हम लोगों ने वहाँ से सिक्योरिटी से निकले और आ गए अंदर, बस यही है। और यहाँ पर गेट है सारे के सारे और यहीं से ये बसेस दिख रही है। अभी बहुत सारा टाइम है क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी आ गए हैं। हमारी फ़्लाइट है 5 बजे की और अभी कितने बज रहे हैं? 1:10। तो बहुत सारे घंटे हैं हमारे पास में और हम लोग जल्दी आ भी गए बिकॉज आज ना बहुत सारा ट्रैफिक था इस वजह से। और हम लोग कुछ और प्लान करते ना तो थोड़ा सा रिस्की भी हो जाता, क्योंकि अगर हम लोग घूमने निकल जाते और उसके बाद हम कहीं ट्रैफिक में फंस जाते तो फिर वापस नहीं आ पाते। इसलिए हम लोग पहले ही एयरपोर्ट आ गए और हमने होटल की बुकिंग भी इसी वजह से एयरपोर्ट के पास में ही की थी। और इसके बाद हमारी फ़्लाइट है कितने घंटे की? 2.5 आवर की फ़्लाइट है और हम पहुंच जाएंगे चेन्नई और चेन्नई से फिर हम लोग जाएंगे अपने होम टाउन, पहुंचेंगे हम कल। तो गाइस इस ट्रिप को अब हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और अब हम मिलेंगे आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।